चंदू खोखला, कुंदन लाल, सुनील साइलेंट, आप तीनों को जेलर साहब बुला रहे हैं। हम अंदर आ सकते हैं जेलर साहब? अरे तुम तीनों को तो बाहर जाने का वक्त आ गया है और तुम अंदर आने की इजाजत मांग रहे हो। परसों तुम तीनों आजाद हो रहे हो, कहो कैसा महसूस कर रहे हो? जेलर साहब, हम लोग यहाँ 14 साल के लिए आए थे, लेकिन सरकार ने हमारे अच्छे चाल चलन को देखते हुए हमारी सजा 4 साल कम कर दी। आज जब जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने हमें यहां से निकाल कर आपसे दूर करके और सख्त सजा दी। एक जेलर के लिए उसके कैदी उसके बच्चों की तरह हो। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा हर कैदी यहां से बाहर निकल कर जाए, वो जल्द से जल्द नई जिंदगी की शुरुआत करे। आज तो तुम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। 10 साल बाद यहां से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में जीना मुश्किल होगा जेलर साहब। हमारी पिछली जिंदगी का साया शायद हमारे आगे आगे चले। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कोशिश नाम की एक संस्था है जो सजा याफ्ता लोगों के लिए सुधार का काम करती है। मैंने वहां की अध्यक्ष से बात कर दी है। तुम तीनों सीधे यहां से निकल कर जाओगे और वहां जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे, ठीक है? अरे भाई हैंडसम, तू भी तो कुछ बोल। तू चुप क्यों है? बोल। ओके ओके ओके, समझ गया। तुम तीनों ने जो रिक्वेस्ट की थी उसे मैं कल पूरी करूंगा, ओके? खुश? मॉर्निंग जेलर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सीआईडी ऑफिसर विधान आपके सामने हाजिर है। 3 मिनटों का विलंब। आई एम 3 मिनट्स लेट। माफी चाहता हूं। विधान, ये मेरी जेल है, यहाँ गलती के लिए माफी नहीं, सजा दी जाती है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। 3 मिनटों की कैद मंजूर है मुझे। मैं तुम्हें 3 मिनट की कैद तो नहीं दूंगा, मगर 3 कैदियों से मिलवाऊंगा। 3 कैदी? हाँ। इन तीनों को पहचाना ऑफिसर? आज से ठीक 10 साल पहले तुम इन तीनों से मिल चुके हो। चंदू खोखला। और तुम्हारा नाम खोखला यूं ही नहीं था। तुम किसी को खोखली धमकी नहीं दिया करते। जिसको भी तुमने धमकियां दी उसको मौत की घाट उतार दी। करेक्ट? करेक्ट। कुंदन लाल। कुंदन यानी सोना। सोने की चाहत इतनी थी तुम्हें कि 1993 नेशनल गेम्स में तुमने एक खिलाड़ी का खून महज इसलिए किया कि वो गोल्ड मेडल लेकर घर जा रहा। गोल्ड मेडल। करेक्ट? करेक्ट। और तुम्हारा मुझे याद नहीं आ रहा। जेलर साहब, ये याद करो ऑफिसर, 12 साल पहले बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का सबसे छोटा और खूबसूरत शार्प शूटर जो लोगों को साइलेंटली मार डाला करता था, सुनील साइलेंट, ये वही है। अरे हाँ, क्या साइलेंट? सुनील साइलेंट। सुनील साइलेंट। करेक्ट।
the most handsome sharpshooter of that time. जल साहब, ये इशारों में क्या कहने की कोशिश करता है? ऑफिसर ये कह रहा है कि ये आज भी स्मार्ट है और आप भी उसी तरह आज भी तेज और कड़क। थैंक यू। लेकिन एक बात समझ नहीं आई जल साहब, ये तीनों मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये कल तीनों यहां से रिहा हो रहे हैं। सरकार ने इनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए इनकी बाकी की 4 साल की सजा माफ कर दी, लेकिन जाने से पहले इनकी इच्छा थी कि ये तुमसे मिलकर जाए। हाँ साहब, जब आपने हमें गिरफ्तार किया था तो आप पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन यहाँ जेल में रहकर इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग बाहर जो जिंदगी जी रहे थे कितनी बदतर जिंदगी थी। हर पल मौत का डर लगा रहता। भाई ऑन द कॉन्ट्री मुझे ये कहना चाहिए जल्लर साहब कि मुझे इन पर फख्र है और इसके जिम्मेदार ये खुद है और कोई नहीं, मैं भी नहीं। हर इंसान के अंदर छुपी कहीं ना कहीं अच्छाई तो होती ही, बस आप लोगों ने खुद टैप किया और खुद अपने आप को सुधारा। बाय द वे, यहां से छूटने के बाद आप तीनों का क्या इरादा है, क्या करना चाहते हो आप? उसका इंतजाम मैंने कर दिया। एक एनजीओ है, ये तीनों के तीनों वहीं जाके काम करेंगे। वो एनजीओ सोशल कॉज के लिए काम करती है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मैं हर वक्त आप लोगों के लिए हाजिर हूं। एक इंसान जब जन्म लेता है तो पता है सबसे पहला काम क्या करता है? कोशिश। बोलने से पहले बोलने की कोशिश, चलने से पहले चलने की कोशिश। यही सोचकर मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है ताकि जेल से बाहर निकलकर जो लोग एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं, नया जन्म लेना चाहते हैं, उनकी उस कोशिश में मेरी ये कोशिश शायद कुछ मदद कर सके। विभा जी, आप किस तरह से हमारी मदद करना चाहती हैं? मुझे जेलर साहब ने तुम लोगों के बारे में काफी कुछ बताया है। तुम लोगों को तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाएगा, रहना खाना फ्री और महीने का अलाउंस भी मिलेगा। नहीं, ये कह रहा है कि हम तीनों कैसे आपका शुक्रिया करें। बस एक ही तरीका है, जेलर साहब ने तुम लोगों में जो विश्वास और आशा जताई है उसे हमेशा बनाए रखना। हम लोग वादा करते हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हेलो ऑफिसर। अरे जेलर साहब, यहां कैसे आना हुआ आपका? शहर के इस तरफ कुछ काम था तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलो। और कहिए जेलर साहब, कैसे चल रहा है आपकी जेल में? ऑफिसर, ये बुलेट तो नकली है। तुम अपनी गन में नकली बुलेट्स क्यों डाल रहे हो? जेलर साहब, किसी भी मुजरिम को वार्निंग शॉट देने पड़ते हैं, पहले 2-3 हवा में फायर करना पड़ता है ताकि वो सरेंडर कर दे। आप तो जानते हैं जेलर साहब कि कानून हमें कतई इजाजत नहीं देता बिना किसी मतलब की किसी भी गोली चलाएं उसकी जान लें। राइट और रॉन्ग? राइट। और जब 2-4 गोलियां हवा में फायर करनी है तो असली गोलियां क्यों वेस्ट करें? तो देश का नुकसान क्यों करें हम? थैंक यू। और कभी कोई ऐसा क्रिमिनल मिल गया जो सरेंडर ना करे और अपने हथियार से तुम पर वार करे, तब क्या करोगे? इसमें 5 गोलियां नकली हैं। ये है 6ठी गोली जो असली है। और किसी भी मुजरिम को मारने के लिए एक परफेक्ट शॉट काफी है।
और बताइए जेलर साहब कि वो हमारे 3 मुजरिम जो हैं उनकी क्या हालचाल है? विभाजी बता रही थी कि नए माहौल में जीना सीख रहे हैं वो लोग। सारा दिन संस्था में काम करते हैं और शाम को मंदिर में पूजा पाठ भी करते हैं। काफी सुधार आया तीनों में। याद है तुम्हें याद है जब जेल में हम तीनों मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यह कहा था कि हम लोगों की शराफत इसी में है कि हम लोग यहां पर शराफत से रहें, क्योंकि जितनी शराफत हम यहां पर दिखाएंगे उतनी ही जल्दी हमारी सजा कम होगी। जितनी जल्दी हमारी सजा कम होगी उतनी जल्दी हम जेल से बाहर आएंगे, और जितनी जल्दी हम जेल से बाहर आएंगे उतनी जल्दी हमारा सपना पूरा होगा। उस सीआईडी ऑफिसर को जान से मार डालने का सपना जिसने हमें जेल की सलाखों के पीछे बिठाया। अरे उस जेलर को क्या मालूम था कि आजाद होने के बाद हम उस सीआईडी ऑफिसर को क्यों मिलना चाहते हैं? कि उसे देखकर हमारे अंदर 10 साल से जल रही बदले की ये आग और तेज हो जाए, और तेज। वैसे जेलर ने एक काम बहुत अच्छा किया कि हम लोगों को एक छत दिलवा दी। अब यहां पर लेटकर बैठकर आराम से सोच समझ के उस सीआईडी ऑफिसर को जान से मारने का प्लान बना सकते हैं। तेरे साथ यही टेंशन है। तेरी शक्ल जितनी अच्छी है ना उतनी ही तेरी अक्ल खराब है। तू ये कहना चाहता है कि हम उसे सीधे सीधे गोली मार के अपना बदला ले ले? अबे चुप! अगर हमने उसे इस तरह मारने की कोशिश भी की ना, हम तीनों वापस जेल में होंगे, समझा? तो ठीक कह रहा है। सीआईडी ऑफिसर को मारने के लिए दिमाग की जरूरत है, दिमाग की। अब तू अंडरवर्ल्ड का वो शार्प शूटर तो रहा नहीं। 10 साल का टाइम बहुत होता है। गन उठाने में हाथ कांपने लगेंगे, गोली का चलाएगा तू। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तू गन लाएगा कहां से? बोलता है गुंगा कहीं का। इसमें गुंगा बोला, इसलिए बुरा मान गया वो। धान मतलब सीआईडी ऑफिसर।
नमस्कार जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। भाई बड़ी खुशी की बात है, आज तुम लोगों ने अंदर आने की इजाजत नहीं मांगी, बहुत अच्छा किया। हाँ देखो, अब ना तो मैं तुम्हारा जेलर हूं और ना तुम लोग मेरे कैदी। सर, आप हमेशा हमारे लिए जेलर साहब ही रहेंगे। ये हम आपके लिए थोड़ी सी मिठाई लाए हैं। मिठाई? अच्छा अच्छा, विभा जी ने तुम्हें मेरे जन्मदिन के बारे में बताया होगा। ये भी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, विभा जी तुम्हारे काम से तो खुश है ना? अब ये तो आप विभा जी से पूछ लीजिए, लेकिन सर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि ये विभा जी हम लोगों की इतनी देखभाल करती हैं, इतना ख्याल रखती हैं हम लोगों का, इनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? मेरा मतलब है कि इनके घर में, परिवार में। रमा शेट्टी के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, खेल में कई बार इस नाम का जिक्र तो हुआ था। कहते हैं कि बहुत ही खूंखार क्रिमिनल था वो। ना कि 2 साल पहले एक पुलिस शूटआउट में मारा गया था वो। ठीक कहा तुमने, विभा जी उसी रमा शेट्टी की धर्मपत्नी। बहुत देर कर दी तुम तीनों ने। दरअसल जेलर साहब से बातचीत करने में देर हो गई। बहुत खुश हुए होंगे तुम तीनों को देखकर। ये कह रहा है हमें लेकिन दुख हुआ है। क्यों? वो जेलर साहब आपके पति के बारे में बता रहे थे, जो पुलिस शूटआउट में मारे गए थे। तुम लोग सिर्फ अपने काम से काम रखो। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वो पुलिस शूटआउट में नहीं मारे गए थे, बल्कि वो तो पुलिस के सामने जा रहे थे सरेंडर करने, लेकिन पुलिस ने उन्हें निहत्था करके जान से मार दिया और पुलिस रिपोर्ट में यह दर्ज करवा दिया कि रामा शेट्टी शूटआउट में मारा गया। मुझसे वादा करके गए थे कि सरेंडर करने के बाद जब सजा काट कर वापस आएंगे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पुलिस ने उनको जानबूझ के मार दिया? उस जेलर ने तुम्हें यह नहीं बताया कि वो पुलिस ऑफिसर कौन था? वो था सीआईडी ऑफिसर विधान। तो क्या आपके मन में उसे बदला लेने का ख्याल नहीं आया? मेरे पति ने जुर्म का रास्ता छोड़ने के लिए सरेंडर करने का निश्चय किया था, तो फिर मैं कानून को हाथ में लेकर उस रास्ते पर कैसे चल सकती थी? हालांकि उस पुलिस ऑफिसर से आज भी नफरत करती हूँ। चंदू, कहीं ये विभा भी तो हम लोगों की तरह सीआईडी से अपने पति का बदला लेने के चक्कर में नहीं है? नहीं,
अगर ऐसा होता तो वो 2 साल पहले ही उस सीआईडी ऑफिसर को मार देती। तू ठीक कह रहा है सुनील साइलेंट। वो भी हम लोगों की तरह कानून के चक्कर से बचना चाहती होगी। ये जानने का एक तरीका है। कुंदन, यार कुंदन, मुझे तो लगता है कि सीआईडी ऑफिसर की जान को खतरा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर वो यहां आ जाए किसी तरह से तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। छोड़ना यार, अपने को क्या लेना देना है। अपना ये सुनील साइलेंट किधर गया है? अब अगर इसने उस सीआईडी ऑफिसर को इस खतरे के बारे में नहीं बताया तो हमारा शक सही समझो। लेकिन अगर उसने हमारी बातचीत के बारे में उसको बता दिया तो क्या? हमने किसी का नाम तो लिया ही नहीं। अगर वो सीआईडी ऑफिसर हमसे पूछताछ करेगा भी तो हम उससे कह देंगे कि उसकी जान को खतरा विभा से है, क्योंकि उसके पति की जान भी सीआईडी ऑफिसर ने ही ली थी ना।